पूज्य श्री, ऐसा स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्तमान में रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं होती, किंतु परम पूज्य मुनि श्री पुंगव सागर जी, आप कोई भी वचन कहते हैं, कहने में देर होती है किंतु वह इतनी जल्दी पूर्ण हो जाता है। आपका जो स्ट्रांग विल पावर है, इन सबको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में रिद्धियाँ नहीं होती। कृपया इसका समाधान करें। देखो, इसको ऐसा मान लो, वर्तमान में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। और जो भगवान में शक्तियां होती हैं, भक्त में उतनी शक्तियां तो नहीं होती हैं, लेकिन भक्त में शक्तियां ही नहीं होती हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार आज रिद्धियां तो नहीं हैं, लेकिन रिद्धियों की भक्ति तो है, रिद्धियों पर श्रद्धा तो है, रिद्धियों का जाप तो है, रिद्धियों का ध्यान तो है। तो हम ध्यान और जाप के माध्यम से भी रिद्धियों जैसे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हमने एक अक्षीण महालय नाम की रिद्धि होती है, देवगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा पंच कल्याणक हुआ था, सबको मालूम है, लाखों लाखों लोग थे। उधर कलेक्टर एसपी ने कह दिया कि 30,000 35,000 से ऊपर पब्लिक आ ही नहीं सकती, और हम इससे ज़्यादा पब्लिक को ऊपर आने नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जगह है ही नहीं। अब उस समय हमारी स्थिति ये हो गई कि यहाँ लाखों लोग हैं और 30-35 हज़ार को आना, 5 लाख कम से कम जनता। मैंने उनको वहाँ से कहा, कलेक्टर 75 सिंह थे और सिद्धू भाई थे उस समय एसपी। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, सिद्धू को बुला के कहा, मैंने कहा ये तो संभव हो नहीं सकेगा। गजरत की फेरी तो हमारा हर भक्त देखेगा, जैनी नहीं, क्योंकि गजरत की फेरी देखने के लिए सभी सातों जाति आती हैं। मैंने कोई व्यक्ति उसके बिना नहीं रहने देगा। आप, ये गारंटी मेरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप देखने दें, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो कलेक्टर साहब तो मानने को तैयार नहीं। सिद्धू थोड़े साधु भक्त थे, गुरु भक्त थे। उन्होंने कह दिया कि यदि महाराज ने कह दिया है तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि देखो साहब, महाराज ने कह दिया है, हमारी कानून व्यवस्था है, महाराज की श्रद्धा है, तो किसी को ना रोका जाए। सब आए और हमने जाकर के अक्षीण महालय नाम की रिद्धि शांतिनाथ भगवान से कहा, मैंने कि भगवान आपके पास जो रिद्धि है मुझे कुछ देर के लिए उधार दे दो। वह रिद्धि आज चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं कोई स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा हूं। आज भक्तों के खातिर ये महोत्सव पहली बार देवगढ़ की पहाड़ी पे हो रहा है, और उसका मैंने जाप किया, उसका मैंने ध्यान किया, और पूरी 7 फेरियों में मैं उसी रिद्धि का जाप करता रहा। 5 लाख तो क्या, उससे ज्यादा भी जनता, प्रत्येक जनता ने अपनी आंखों से गजरत की फेरी देखी। आज में दोनों ऑफिसरों ने आगे कहा, महाराज ये कैसे संभव हुआ? असंभव आप नाप लीजिए, आप इंची टेप से नाप लीजिए, पंडाल तो जितना है उतना ही रहेगा। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ नाप तोल नहीं चलता, हम भगवान की भक्ति नाप तोल के नहीं करते। हमारा सिद्धांत है, गिन करके रोटियां होटल में खाई जाती और होटल में खिलाई जाती हैं, लेकिन जब अपनों को रोटी खिलाओ तो न गिनकर खाता है और न गिन करके खिलाता है। मैंने भगवान के सामने विनती की है, मैं इंची टेप से नहीं नापूंगा। हमें इंची टेप से मतलब है कि अपने कार्यक्रम से मतलब है, और हुआ, सारी दुनिया के साक्षी थे। तो मेरा तो मानना यही है कि यदि भगवान के प्रति, भगवान की शक्तियों के प्रति, भगवान की रिद्धियों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो रिद्धि भली ना हो,
लेकिन उसका चमत्कार और फल आज भी है। भक्तांबर में देख लीजिए, भक्तांबर में कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना शोच्याम दशाम उपगताश्रुत जीवितासा तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध मृत्या भवंती मकरद्भुत। क्या दावा कर रहे हैं भगवान, हमें क्या मतलब, हम भगवान नहीं हैं और हमारे सामने आप नहीं हैं, लेकिन भगवान के चरणों की रस तो है। भगवान आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, हमें आपके कराना भी नहीं है, लेकिन आपके गंदोदक से हमारा काम होता है, तो इसमें ऐतराज क्या है। देखो वहां भगवान कितना बड़ा बचाया। हे भगवान आप नहीं करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन आपका गंदोदक ही इतना बड़ा प्रभावकारी है कि आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ, दो प्रकार के लोग हैं। आपको अपना काम करना है तो किसी के यहाँ गए कि साहब यदि आपका सोर्स मिल जाए तो ये काम होगा, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, चलो मैं साथ चलता हूँ, चलो मैं साथ चलता हूँ, और वो ऑफिस में गया और सोर्स मिला, काम हो गया। दूसरा व्यक्ति था, एक व्यक्ति के पास गया कि साहब मेरा काम, बोले जाओ मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना। उसने नाम लिया, काम हो गया। और बताओ दोनों में से अतिशयकारी कौन है, जो साथ में गया वो कि जिसके नाम से हुआ। बस यही है कि हे भगवान आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है, आपका नाम ही इतना प्रभावकारी है। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। अजितनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र महाराज कहते, हे भगवान मुझे मालूम है कि आप सिद्धालय में चले जा चुके हैं, आप यहाँ आने वाले नहीं हैं, लेकिन भगवान सुनो, ये अतिशय आपको भी मालूम नहीं है। आपको अपने 34 अतिशय मालूम है कि आप में 34 अतिशय दे, एक अतिशय है मालूम है, वो जो हमें मालूम है। क्या है, आप सिद्धालय से कभी लौट के नहीं आएंगे, पक्का है। हमें जरूरत भी है नीचे बुलाने की, क्योंकि जो काम आपसे होता था आज वो काम आपके नाम से हो रहा है। हम आपका नाम लेते हैं और हमारा काम ऐसे हो जाता है जैसे आप स्वयं कर रहे हो। तो ये श्रद्धा मैं सभी से कहता हूँ, अपनी श्रद्धा और भक्ति में ताकत है तो आज भी वो शक्तियां नहीं हैं, लेकिन हम शक्ति से भी कम नहीं हैं, ऐसा विचार करना चाहिए यदि श्रद्धा भक्ति है तो।